नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम पत्र लेखन का महत्व तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे एक अच्छे पत्र की विशेषताएं। इसके अलावा पत्र के प्रकार, औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र क्या है, तो आदि टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि पत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पत्र का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भाव एवं विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी कहा जा सकता है। अपने सगे संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए एवं अन्य कार्य के लिए भी पत्र एक साधन के रूप में कार्य करता है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में पत्र ही दो व्यक्तियों के मध्य संचार का एक विश्वसनीय साधन हुआ करता था, किंतु वर्तमान समय में टेलीफोन, मोबाइल एवं संचार के अन्य माध्यमों से हम अपने सगे संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जान लेते हैं। किंतु इन अत्याधुनिक साधनों के बावजूद भी पत्रों का अपना अलग महत्व है। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं एक अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पत्र लेखन एक कला है जो दो व्यक्तियों के मध्य होता है। एक अच्छे पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो इसमें पहली विशेषता है पत्र की भाषा सरल, सहज एवं बोलचाल की होनी चाहिए, जिससे आसानी से समझा जा सके। दूसरा है पत्र में वैचारिक स्पष्टता का होना आवश्यक है। इसमें कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन अथवा गोपनीयता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पत्र बनावटी नहीं लगना चाहिए। अगला है पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र में कम शब्दों में अधिक बात कहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। पत्र में एक ही बात को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। विचारों की अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगला है पत्र को प्रभावन्वित यानी कि प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक गुण है कि उसमें विनम्रता, सहजता, शिष्टता एवं सरलता के गुण विद्यमान हो। अगला है पत्र साफ सुथरा तथा लिखावट सुंदर एवं स्पष्ट हो। पत्र लिखते समय उसके प्रारूप का विशेष ध्यान दें। ब्रह्मादि चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर करें। पंक्तियों के बीच में पर्याप्त स्थान छोड़ा जाए एवं पत्र में शीर्षक, दिनांक, अभिवादन आदि का प्रयोग उचित स्थान पर करना चाहिए। अगला है पत्रों के प्रकार। तो पत्रों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर और दूसरा है अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। तो औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध न हो। औपचारिक पत्रों में कई तरह के पत्र आते हैं, जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रशासनिक पदाधिकारियों, व्यापारियों, संपादकों, समाचार पत्र के संपादकों, पुस्तक विक्रेताओं आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। अगला है सुगमता के लिए औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है कार्यालय पत्र यानी ऑफिशियल लेटर। दूसरा है संपादकीय पत्र यानी कि एडिटोरियल लेटर। तीसरा है व्यावसायिक पत्र यानी कि बिजनेस लेटर और प्रार्थना पत्र या आवेदन यानी कि एप्लीकेशन लेटर। नेक्स्ट है औपचारिक पत्र के अंग या भाग। तो इनमें है पत्र संख्या, पात्रांक, शीर्षक या कार्यालय, प्रेषक, सेवा में प्रेषिती यानी पत्र प्राप्त करने वाला का पद और पता, स्थान और दिनांक, विषय, संबोधन, निर्देश, स्वनिर्देश यानी कि अभिनिवेदन, हस्ताक्षर, संलग्न सूची और पृष्ठांकन। और औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। तो अनौपचारिक पत्र वस्तुतः व्यक्तिगत होते हैं। यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र एवं अन्य सगे संबंधी आदि। नेक्स्ट है अनौपचारिक पत्र के अंग या भाग। तो इनमें है प्रेषक का पता और स्थान, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, स्वनिर्देश या अभिनिवेदन और हस्ताक्षर। और अनौपचारिक पत्रों में पत्र का विषय नहीं लिखा जाता है। अगला है किंतु पत्र के आकार और विषय वस्तु के आधार पर पत्र तीन प्रकार के होते हैं। सामाजिक या व्यक्तिगत पत्र यानी कि सोशल और पर्सनल लेटर, व्यावसायिक पत्र यानी बिजनेस लेटर और सरकारी या कार्यालय पत्र यानी ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट है सरकारी या कार्यालय पत्र यानी कि ऑफिशियल लेटर। तो अंग्रेजी के ऑफिशियल लेटर के हिंदी रूपांतरण को सरकारी पत्र, प्रशासनिक पत्र, शासकीय पत्र या कार्यालय पत्र आदि नामों से जाना जाता है। तो सरकारी पत्र के अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं। इसे कार्यालय पत्र, ऑफिशियल लेटर, इसके अलावा प्रशासनिक पत्र, शासकीय पत्र तो आदि नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सरकारी या कार्यालयी पत्र क्या होते हैं। तो ऐसे पत्र जो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य, सरकार और दूतावासों के मध्य, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के मध्य, एक शासकीय कर्मचारी से दूसरे शासकीय कर्मचारी के मध्य, सरकार और आम आदमी के मध्य शासकीय कार्यों के संपादन हेतु लिखे जाते हैं, तो उन्हें सरकारी या कार्यालयी पत्र कहते हैं। और ये पत्र सदैव अनौपचारिक शैली में लिखे जाते हैं। यहाँ कार्यालय का आशय किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, स्वायत्तशासी एवं उन स्थानों से है जहाँ से प्रशासनिक कार्यों का संचालन होता है। नेक्स्ट है सरकारी या शासकीय पत्र के संदर्भ में ध्यान देने योग्य बातें या पत्र की रूपरेखा। तो पत्र के सबसे ऊपर बाईं तरफ पत्र संख्या लिखते हैं। तत्पश्चात पत्र प्रेषक या कार्यालय का नाम दाईं ओर लिखा जाना चाहिए। उसके बाद पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर प्रेषक पदाधिकारी का नाम, पदनाम लिखा जाना चाहिए। उसके बाद पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाना चाहिए। उसके बाद प्रेषित यानी पत्र प्राप्त करने वाले का पद तथा पता लिखा जाना चाहिए। उसके बाद दाईं ओर प्रेषक का नाम और दिनांक लिखा जाना चाहिए। उसके बाद कागज यानी पृष्ठ के मध्य में मूल विषय को यानी कि जिस विषय को लेकर पत्र लिखा जा रहा है संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। उसके बाद बाईं ओर संबोधन के रूप में महोदय,
महोदया एवं अन्य उचित संबोधन लिखा जाना चाहिए। संबोधन के बाद मूल पत्र लिखा जाना चाहिए। ध्यान रहे यदि पूर्व में प्राप्त पत्र के उत्तर में आप पत्र लिख रहे हैं तो पत्र संख्या एवं दिनांक का उल्लेख प्रारंभ में ही कर देना चाहिए और उसके नीचे दाईं ओर नीचे स्वनिर्देश यानी आपका विश्वासी भवदीय आदि तथा उसके नीचे हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद आवश्यक संलग्नों की संख्या बाईं ओर लिखा जाना चाहिए। अंत में प्रस्ताकन यानी कि प्रतिलिपि जहां जहां प्रेषित किया जाना हो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सरकारी पत्रों के प्रकार। तो इनमें है कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना, पारिपत्र, कार्यालय आदेश, प्रेस विज्ञप्ति, अनुस्मारक, तार लेखन और शासनादेश। तो सरकारी पत्रों के प्रकार में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कार्यालय ज्ञापन का यानी ऑफिस मेमोरेंडम। तो कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाना चाहिए। कार्यालय ज्ञापन में अभिवादन जैसे महोदय, महोदया आदि एवं स्वनिर्देश जैसे आपका विश्वासी भवदीय आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। पत्र की समाप्ति पर उसके दाईं ओर प्रेषक के हस्ताक्षर तथा पद का उल्लेख किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन प्राप्त करने वाले मंत्रालय का नाम और पता अंत में बाईं ओर प्रेषक के नीचे लिखा जाता है। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ नहीं किया जाता। नेक्स्ट है ज्ञापन या मेमोरेंडम। तो कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन की रूपरेखा में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इन दोनों पत्रों के मध्य केवल यह अंतर होता है कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के मध्य किया जाता है, जबकि ज्ञापन किसी एक ही मंत्रालय अथवा विभाग के अंदर ही किसी सामान्य संदेश या सूचना के लिए समकक्ष अथवा छोटे अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को लिखा जाता है। और ज्ञापन का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है। प्रार्थना पत्रों, नियुक्ति आवेदनों, याचिकाओं इत्यादि के उत्तर देने के लिए, पत्रों की प्राप्ति एवं उनकी स्वीकृति देने में, अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना प्रदान करने के लिए जो कि पूर्ण रूप से शासकीय आदेश नहीं होते एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराने के लिए। नेक्स्ट है ज्ञापन में भी अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी संबोधन अथवा संदेश के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता। नीचे केवल प्रेषक के हस्ताक्षर एवं उसके पद का उल्लेख रहता है। ज्ञापन प्राप्त करने वाले यानी प्रेषित का नाम और पद हस्ताक्षर के नीचे पत्र के बाईं ओर लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र यानी सेमी ऑफिशियल लेटर। तो जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। इस पत्र का मूल उद्देश्य अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्मति जानना, जानकारी या सूचना पाना और सूचना के आदान प्रदान के लिए अनौपचारिक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है इस पत्र का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है। तो पत्र प्राप्तकर्ता का ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करने के लिए, जब किसी कार्य के संपन्न होने में विलंब हो रहा हो। अगला पॉइंट है जब अनुस्मारक यानी रिमाइंडर भेजने के बाद भी पत्र पाने वाले अधिकारी से सही उत्तर समय पर नहीं मिला हो। अगला है पत्र प्राप्तकर्ता या उसके कार्यालय का अभिमत, विभागीय अनुदेश एवं निर्णय आदि शीघ्र प्राप्त करने के लिए। अर्धशासकीय पत्र का स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है। यह पत्र एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। इस पत्र की भाषा आत्मीय और मैत्री भाव यानी मित्रता पूर्ण से युक्त होती है। इस पत्र को औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। इस पत्र में प्रेषक अधिकारी केवल अपने हस्ताक्षर करता है, उसके पद का उल्लेख नहीं किया जाता। पत्र के अंत में संदेश के रूप में आपका विश्वासी यानी योर फेथफुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। नेक्स्ट है अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन। तो अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अधिसूचना को विज्ञप्ति भी कहा जाता है। इसे राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी किया गया माना जाता है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। सामान्यतः यह सरकारी गजटों में प्रकाशित होता है। इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, किंतु प्रेषक के हस्ताक्षर और उसके पद का उल्लेख होता है। अधिसूचना में पत्रांक यानी पत्र संख्या, मंत्रालय या विभाग के नाम का भी उल्लेख किया जाता है। अधिसूचना में संबोधन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है पारिपत्र यानी सर्कुलर। तो जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए तो उसे पारिपत्र कहते हैं। आवश्यकता अनुसार पारिपत्र को सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एवं ज्ञापन तीनों रूपों में लिखा जाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक पत्र यानी बिजनेस लेटर। तो व्यावसायिक पत्र को वाणिज्यिक पत्र के नाम से भी जाना जाता है। व्यावसायिक पत्र विभिन्न व्यापारियों और व्यापारिक संगठनों के मध्य आपसी व्यापार के लिए लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्रों का क्षेत्र बड़ा व्यापक यानी विस्तृत है। इन पत्रों के माध्यम से किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल मंगाने के लिए पत्राचार होता है। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है व्यावसायिक पत्रों के संदर्भ में ध्यान देने योग्य बातें। तो पत्र के सबसे ऊपर दाईं ओर संस्था, संगठन अथवा प्रतिष्ठान का नाम, पता, दिनांक आदि लिखना चाहिए। तत्पश्चात नाम के ठीक सामने बाईं ओर पत्र संख्या लिखा जाता है। उसके बाद पत्र संख्या के थोड़ा नीचे पत्र प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है।
पत्र प्राप्तकर्ता के पते के नीचे संबोधन लिखा जाता है, क्योंकि व्यावसायिक पत्र औपचारिक होते हैं अथवा इन पत्रों में संबोधन, महोदय, महाशय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन शब्दों, नमस्कार आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः संबोधन के बाद पत्र का क्लेवर यानी मूल पत्र लिखना प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद जहाँ पर मूल पत्र समाप्त हो रहा हो उसके नीचे दाईं ओर स्वनिर्देश यानी अभिनिवेदन लिखना चाहिए। व्यावसायिक पत्रों में स्वनिर्देश के रूप में भवदीय, कृपाभिलाषी, आपका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्वनिर्देश के ठीक नीचे दाईं ओर ही प्रेषक के हस्ताक्षर होने चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक पत्रों में हस्ताक्षर के बाद ही पत्र अधिकृत या अधिक मान्य होता है। नेक्स्ट है हस्ताक्षर के बाईं ओर यदि आप पत्र के साथ कुछ संलग्न कर रहे हैं जैसे चेक, ड्राफ्ट, रसीद आदि, तो उनका विवरण दे देना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत पत्र की रूपरेखा। तो पत्र की दाईं ओर सबसे ऊपर प्रेषक यानी पत्र लिखने वाले का पता और दिनांक लिखा जाता है। नेक्स्ट है पत्र के बाईं ओर प्रेषित यानी जिसे पत्र लिखा गया हो से अपने संबंध के आधार पर उचित संबोधन शब्दों जैसे पूज्य, आदरणीय, प्रिय, अनुज, चिरंजीव आदि शब्द लिखना चाहिए। तत्पश्चात संबोधन के ठीक नीचे थोड़ा स्थान छोड़कर बाईं ओर ही अभिवादन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों जैसे सादर प्रणाम, शुभाशीर्वाद, इसके अलावा सप्रेम, नमस्ते आदि लिखना चाहिए। नेक्स्ट है अभिवादन के बाद मूल पत्र को लिखना चाहिए। अगला है पत्र के अंत में दाईं ओर प्रेषित से अपने संबंध के आधार पर अभिनिवेदन यानी स्वनिर्देश शब्द जैसे आपका स्नेहाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी, आपका शुभचिंतक आदि लिखना चाहिए। अभिनिवेदन यानी स्वनिर्देश के नीचे प्रेषक को अपना हस्ताक्षर या नाम लिखना चाहिए। तो यह है पत्र लेखन का पार्ट 1, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने पत्र लेखन के महत्व, एक अच्छे पत्र की विशेषताएं, औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र, तो इन टॉपिक्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में संक्षेपण, पल्लवन आदि के विषय में अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।